आज कृष्ण के साथ उसके संपूर्ण वृंदावन का अंत हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये विष सबको मृत्यु की नींद सुला देगा। आप तो स्वयं नीलकंठ हैं। आपने इससे पहले भी संसार की भलाई के लिए विष पिया। कृपया कृष्ण को इस असुर के प्रकोप से बचाइए, अन्यथा वो वृंदावन वासियों का अंत कर देगा। हमें धैर्य से काम लेना होगा गौरी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य के पास इस समस्या का उपाय अवश्य होगा। अद्भुत! इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ये खीर नहीं, अमृत है, अमृत। अभी तो इस खीर को दुगना अधिक मीठा होना है। उसे दूध के साथ खा के तो देखिए। हाँ, तो आप कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। उसके कहने से भोजन मत कीजिएगा। तू चिंता मत कर। कृष्ण चाहे कितना भी आग्रह कर ले, मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। क्या है? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता करोगे? कैसी सहायता? आओ मेरे साथ। ये कृष्ण राधा से क्या सहायता मांग रहा है? ये तो केवल आने वाला समय ही बता सकता है गौरी। अरे क्या हुआ इन्हें? अरे क्या हुआ? ये क्या गड़बड़ कर दी तुमने कृष्ण? आपके सामने छवि सुधारनी थी और तुमने तो माँ बाबा दोनों के समक्ष छवि बिगाड़ दी। कान्हा! कृष्ण, ये क्या किया तुमने? खीर में ऐसा क्या मिला दिया कि सारे गांव वाले मूर्छित हो गए? मैंने सत्य में कुछ नहीं किया। मैं तो मैया और राधा के समक्ष ही खीर बना रहा था। आप उनसे पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं डाला है। कान्हा सही कह रहा है कीर्तिदा। मैंने और राधा ने कान्हा को खीर बनाते हुए देखा था। सब कुछ तो ठीक था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैया हो ना हो, ये अवश्य किसी ने हमारे परिवार की छवि को मलिन करने का षड्यंत्र रचा है। मैं भी जाकर देखता हूँ कि किसने किया ये। बलराम! लाओ, रुकिए और पीछे मुड़ के देखिए। कान्हा, देखिए। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव जय प्रसार है। कण कण में गाया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार। आप सब ठीक तो है ना? मित्र, हमें वैद्य जी को बुलाना होगा ताकि ये सुनिश्चित कर सके सब कुशल और स्वस्थ है। बलराम, जाओ शीघ्र वैद्य जी को बुलाकर लेकर आओ। जी नहीं नहीं नंद जी, वैद्य जी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब ठीक हैं। अच्छा ठीक है, परंतु ऐसे अचानक खीर खाते ही आप सब मूर्छित कैसे हो गए? खीर इतनी स्वादिष्ट और अमृत तुल्य थी कि स्वयं पर वश ही नहीं रहा। उदर में जितना स्थान था उससे ज्यादा खा लिया और खाते ही निद्रा आ गई। बस और कुछ नहीं। ये महाशय उचित कह रहे हैं। वैसे खीर में ऐसा कौन सा स्वादिष्ट मिष्ठान डाला था कृष्ण? ऐसी खीर तो
मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। ऐसा तो कुछ विशेष नहीं डाला था। हाँ, एक अत्यंत विशेष पदार्थ मैंने भर भर के डाला था। प्रेम का मधुर पदार्थ। तुम्हारे प्रेम के कारण ही यह सब संभव हो पाया है। स्मरण करो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता करोगे? कैसी सहायता? आओ मेरे साथ। अब बताओ, कैसी सहायता? मैंने सारा गुड़ जो है खीर में डाल दिया। अब दूध भी सबको परोसना है, उसमें डालने के लिए गुड़ है ही नहीं। तो मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम उस दूध को स्पर्श कर दोगे तो तुम्हारा प्रेम उस दूध को भी मीठा बना देगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कह कुछ और रहे हो किंतु तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। ओहो मेरी भोली राधा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ना राधे, तुम्हारे प्रेम के लिए कर रहा हूँ। अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता है समस्त वृंदावन को स्वयं अपने हाथों से खीर बना के खिलाने की। तुम्हें तो माँ को मनाना है, मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में क्यों उलझा रहे हो? मैं काकी को ऐसे मना लूंगा, पहले तुम उस दूध को मीठा तो कर दो। अब सब ठीक है। मेरी बनाई इस खीर में जो प्रेम तुमने डाला है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा साथ वैसे भी मेरे जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो उसमें मिठास खो नहीं देता है। कान्हा, अब तो तुम्हारे हाथ की बनाई हुई खीर को चखना ही पड़ेगा। और हम भी चक्कर देखें कि ये प्रेम का स्वाद कैसा होता है। हाँ हाँ, हमें भी चखनी है खीर। राधा, आप भी चलो ना हमारे साथ। केवल राधा ही क्यों, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खीर खाऊंगी। कान्हा, खीर बची तो है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर्याप्त मात्रा में खीर बची है। सभी को मिलेगी, जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। मैं और दाऊ आप सभी को अभी परोसते हैं। आइए दाऊ। धन्य है मेरे आराध्य और धन्य है उनकी लीला। देखा गौरी, अघासुर जैसे असुर के विष के प्रभाव को उन्होंने राधा के स्पर्श मात्र से ही मिटा दिया। किंतु महादेव, इस हार के पश्चात अघासुर और कंस पर क्या बीत रही होगी? शांत अघासुर, शांत। अब क्रोध व्यक्त करने से क्या लाभ? मुझे लगा था कि तुम अपने भाई बकासुर और बहन पूतना से अधिक शक्तिशाली होगे, परंतु तुम तो उनसे भी दुर्बल निकले। उस कृष्ण की खीर को विषाक्त करने में तुम असफल रहे। नहीं महाराज, मैं दुर्बल नहीं हूं, पर अवश्य ही किसी ने मेरे साथ माया खेली है। मुझे पुनः वृंदावन जाना होगा और इस बार वो कृष्ण मुझसे बचेगा नहीं। इस पर रहे कासुर, पहले भी तुम अपनी योजना से भटक चुके हो और अपने लक्ष्य से चूक चुके हो। अब और कोई भूल नहीं, तुम्हें उस कृष्ण को जीवित निकल कर उसका अंत करना होगा। उचित कहा महाराज आपने, मुझे उस कृष्ण को जीवित निगलकर ही उसका अंत करना होगा। अब वो कृष्ण इस अघासुर की वास्तविक शक्ति देखेगा।